नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। अवैध खनन मामले को लेकर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पिछले 3 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। और ये छापेमारी न सिर्फ झारखंड में बल्कि दूसरे राज्यों में भी ईडी के ओर से किया गया। और इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज भी मिले, जिसके आधार पर आज ईडी ने रामनिवास यादव, साहिबगंज डीसी को सम्मन किया और पूछताछ के लिए रांची के जोनल ऑफिस आने को कहा। लेकिन आपको बता दूं कि रामनिवास यादव, साहिबगंज डीसी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। हम इस वक्त सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बंगाल में जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ, उससे सीख और सबक लेते हुए रांची का ये ईडी जोनल ऑफिस आपको दिखा रहे हैं, जहां सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा बैरिकेटिंग्स भी लगा दी गई हैं। और साथ ही साथ पहले जो हम आपको विजुअल के माध्यम से अंदर की तस्वीरें दिखा पाते थे, इस तरीके से जो ये गैप है, इस गेट का जो डिज़ाइन और ये जो गैप है, इसके माध्यम से हम आपको तस्वीर दिखाया करते थे। इससे पूरी तरीके से ग्रीन कारपेट से ढक दिया गया है, पूरे बिल्डिंग को ग्रीन कारपेट से ढक दिया गया है, ताकि ऊंची हाइट के बावजूद भी लोग अंदर की चीज़ों को ना देख पाए। ये कोशिश ईडी की ओर से की गई है। और आपको बता दूं कि बालकनी तक को इस तरीके से ग्रीन कारपेट से ढक दिया गया है। पहले कोई अधिकारी बाहर निकलते थे तो हम उस टेरेस पर कौन है, हम तमाम चीज़ों को देख पाते थे, लेकिन अब नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ईडी ने अपने इस जोनल ऑफिस को कवर करके रखा हुआ है। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर अधिवक्ता अंदर जाते हुए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दूँ कि अब बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी सीधे तौर पर जो बाहरी एजेंसी है वो पूछताछ के लिए किसी भी अधिकारी को सम्मन नहीं कर सकती है। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है, इसे पारित भी कर दिया गया है। और आपको बता दूं, अब निगरानी विभाग से अनुमति लेनी होगी, एप्लीकेशन देना होगा, और फिर जब वो अप्रूवल होगा, राज्य सरकार से अनुमति मिलेगी, तो उसके बाद ही फिर बाहरी एजेंसी जो है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो अन्य एजेंसी हो, वो फिर अधिकारी को सम्मन करेगी और उनसे पूछताछ के लिए उन्हें अपने दफ्तर आने को कह सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब राज्य सरकार से इसकी अनुमति मिलेगी। हालांकि आपको बता दूं कि साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को लेकर भी कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से जो अधिकारी हैं वो ईडी को एक पत्र लिखे हैं, जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर अधिवक्ता माफ़ करिएगा, जो डाकिया है वो चिट्ठी लेकर अंदर गए थे और चिट्ठी दे चुके हैं। हम ये तस्वीर आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। ये लेटर जो है वो अंदर से लेके जो चिट्ठी था वो अंदर पहुंचा दिए हैं। और इस तरीके से बाहर निकलते हुए दे दिए चिट्ठी आपने। दे दी। क्या किसकी चिट्ठी थी, इतना बता दीजिए, किसकी चिट्ठी? मैडम, ये प्रवर्तन निदेशालय के नाम से रहता है, इससे आगे कुछ हम लोग नहीं देखते हैं। फॉर्म क्या था, फॉर्म नीचे क्या? फॉर्म नहीं देखते हैं वो सब, हम लोग खाली टू एड्रेस में जो डिलीवर वही देखते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, जो डाकिया है वो चिट्ठी लेकर ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन वो हमें ये जानकारी नहीं दिए हैं कि वो किन की चिट्ठी थी। लेकिन ये बताए हैं कि ये जो चिट्ठी है वो ईडी के अधिकारी को देना था, तो वो चिट्ठी दे चुके हैं। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो झारखंड में अवैध खनन मामले को लेकर ईडी जो कार्रवाई कर रही है, और इस कार्रवाई में ईडी ने जो छापेमारी की है, उस छापेमारी में मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं उनसे भी पूछताछ की है, जो राज्य के अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनसे भी अवैध खनन मामले को लेकर पूछताछ की। और इस पूछताछ में ईडी ने उन्हें सम्मन किया, पूछताछ की। और जब पूछताछ में ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो फिर उसके बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। कई ऐसे अधिकारी हैं, उनको भी ईडी ने सम्मन किया है, पूछताछ की है, गिरफ्तार किया है। तो अब देखना होगा कि क्या ईडी जो है वो रामनिवास यादव, जो कि साहिबगंज डीसी हैं, उन्हें सम्मन की है, वो पहुंचे नहीं हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं वो ईडी को पत्र ज़रूर लिखे हैं और उसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी ने जो छापेमारी की है उसमें ऐसा क्या मिला है जिसके आधार पर ईडी उन्हें सम्मन की है, ये ईडी को बताना चाहिए। आपको बता दूं, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को ईडी दफ्तर आने को ईडी के अधिकारी ने कहा है, सम्मन किया है। तो वहीं 15 जनवरी को आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जो कि मुख्यमंत्री के भी करीबी है, उनको पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस आना है। तो ऐसे में हम देखना होगा कि क्या जो ये 3 लोगों से ईडी ने सम्मन करके जो पूछताछ के लिए उन्हें ईडी दफ्तर आने को कहा है, तो वो ईडी के सम्मन को कितनी गंभीरता से लेते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ईडी कार्रवाई करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है। यही वजह है कि लैंडस्केप मामले को लेकर के ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार सम्मन किया है और 7वें सम्मन पर भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। हालांकि ईडी की ओर से ये सुविधा ज़रूर मुख्यमंत्री को दी गई कि वो खुद समय और तिथि तय करे ताकि ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने वो समय भी ईडी को नहीं दिया है। तो इसके बाद अब
इसको लेकर झारखंड में राजनीति भी तेज़ है और सीधे तौर पर जो विपक्ष है वो मुख्यमंत्री पर, हेमंत सरकार पर निशाना साध रहा है कि मुख्यमंत्री को जेल जाने का डर है। यही वजह है कि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी लगता है कि वो गलत किए हुए हैं। हालांकि ये राजनीति की बातें हैं, लेकिन हम आपको बता दूं कि इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईडी कार्यालय के दिखा रहे हैं, जहां पर आज रामनिवास यादव साहिबगंज डीसी को पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में अब ईडी क्या उन्हें सम्मन करती है या फिर कोई कड़ा कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दूं, अवैध खनन मामले को लेकर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब 15 जनवरी को देखना होगा आर्किटेक्ट विनोद सिंह पहुंचते हैं या नहीं, और 16 जनवरी को देखना होगा कि अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।